वेलकम टू द न्यू सीरीज ऑफ MGT 611 शॉर्ट लेक्चर्स। ये MGT 611 की न्यू शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको लेक्चर नंबर 1 करवाया जा रहा है। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एंड लेबर लॉज, इनकी इम्पोर्टेंस है और जो है वो रेगुलेट करने के अंदर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इंश्योर करने के लिए जो सोशल सिक्योरिटीज़ हैं, और ये लॉ प्रोवाइड करते हैं एक फाउंडेशन फेयर और एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस के लिए। और अगर हम एग्जांपल देखें, एवरीडे ट्रांजैक्शन जो कि गवर्न होती है बिजनेस लॉ से, उसके अंदर रिपेयरिंग होना, रिपेयरिंग ऑफ कार, यानी कि हम कोई भी गाड़ी है उसकी रिपेयरिंग के अंदर भी। इसके अलावा जो डेली परचेजेस रोज़मर्रा की जो परचेज़ की जाती है, राइडिंग ऑन बस, बस में जो सफ़र किया जाता है। इसके अलावा क्लोथ्स टू टेलर, कपड़े जो दिए जाते हैं टेलर को, दर्जी को सिलवाने के लिए। लोन टू फ्रेंड, जो लोन दिया जा रहा है फ्रेंड को, उसके अंदर भी। बैंक लोन भी। परचेज एंड सेल ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी की ख़रीदो फ़रोख्त जो होती है, और इसी वजह से लॉ को फॉलो ना करने की वजह से ही फ्रॉड होते हैं, लोगों के साथ भी होते हैं और करने वाले करते भी हैं। और मॉर्गेज जो होता है, और इसके अलावा लॉकर्स जो होते हैं बैंक के। लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का अपना एक पूरा लीगल सिस्टम है जहाँ पर लॉज जो है वो मौजूद हैं। व्हाट इज़ लॉ? अब लॉ असल में है क्या? लॉ को जो है वो डिफ़ाइन किया जाता है सेट ऑफ रूल्स के तौर पे। लॉ के अंदर क्या होता है कि सेट ऑफ रूल्स होते हैं, कई सारे रूल्स होते हैं जो कि गवर्न करते हैं बिहेवियर जो है इंडिविजुअल का और ऑर्गेनाइजेशंस का भी सोसाइटी के अंदर, और ये इंश्योर करता है ऑर्डर भी, और प्रोवाइड करता है फ्रेमवर्क रिजॉल्व करने के लिए कोई भी अगर डिस्प्यूट आता है तो। नाउ द बेनिफिट्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ, लॉ के बेनिफिट्स और सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो जो बेनिफिट ऑफ लॉज हैं उसमें शामिल ये कि मेंटेन किया जाए राइट्स को, डिलीवर किया जाए जस्टिस मिले, इंसाफ मिले लोगों को, इंश्योर किया जाए पीस को, और हारमनी भी हो, यकजहती भी हो सोसाइटी के अंदर। और ये प्ले करता है क्रूशल रोल जो है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल रिलेशंस दोनों के अंदर। ज्यूरिस्प्रूडेंस की हम बात करें, अक्सर आप टर्म देखते हैं लॉ के अंदर ज्यूरिस्प्रूडेंस की टर्म यूज़ की जाती है। इस ये जो है क्या है कि स्टडी है या फ़िलासफ़ी होती है लॉ की, और इसमें जो है वो अंडरस्टैंड किया जाता है कि क्या जस्ट है और क्या अनजस्ट है। और अक्सर इससे मुराद क्या होती है? साइंस ऑफ सिविल लॉ। और इसका जो है वो फोकस होता है उन लॉज के ऊपर जो एनफोर्सेबल होते हैं बाय कोर्ट, कोर्ट उनको एनफोर्स करता है। अक्सर जो है वो इसका फोकस इसके ऊपर होता है, इस तरह के लॉज के ऊपर होता है। नाउ द काइंड्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, ज्यूरिस्प्रूडेंस की काइंड्स हैं, जैसे कि एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस है जो कि एग्जामाइन करता है प्रिंसिपल ऑफ लॉ जैसे ही वो करंटली एग्जिस्ट करते हैं, और उसमें जो है वो शामिल होता है एनालाइज करना जो लीगल कॉन्सेप्ट होता है। इसके अलावा जो सोर्सेस ऑफ लॉ होते हैं और जो स्ट्रक्चर होता है लीगल सिस्टम का। स्कोप ऑफ एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस की अगर हम बात करें तो उसके अंदर शामिल होता है कि स्टडी करना लेजिस्लेशन को, और इसके अलावा जो लीगल राइट्स होते हैं, और इसके अलावा लाइबिलिटीज़ हैं, और की लीगल कॉन्सेप्ट्स होते हैं जैसे कि प्रॉपर्टी हो गई, ट्रस्ट हो गए, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हो गए, ये तमाम चीज़ें। तो ये थी आज की वीडियो, आज की शॉर्ट लेक्चर की, शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ की पहली वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है और अगर इसके अंदर कोई मिस्टेक भी दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।